अगर मैं आपसे कहूँ कि मेडिटेशन भी करना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ ये एक चीज़ करनी है और इसके करने से आपकी लाइफ में वो सारे चेंजेस आ जाएंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो। चाहे वो आपका खुद का हील होना हो, चाहे वो आपकी मैनिफेस्टेशंस का रियलिटी में बदलना हो। और मैनिफेस्टेशन किसी भी तरह की हो सकती है, यानी कोई भी डिज़ायर हो, फ़र्क नहीं पड़ता, ये करने से आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। और यहाँ पे यानी इस चीज़ को करने से आप अलाइनमेंट में भी बहुत जल्दी आ सकते हो। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है अच्छा फील करना, यानी फीलिंग गुड। अब्राहम कहती है कि हमेशा सही और गलत से पहले अपना खुश होना चूज करो, क्योंकि जब आप खुश होते हो तब आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में होते हो और आप कभी भी अपना या किसी का भी गलत करके खुश नहीं होते हो। तो इसीलिए अगर आपके मन में कभी डर भी रहे कि ये चीज़ कहीं गलत ना हो जाए या कोई आपकी लाइफ में गलत चीज़ आप ना करो, तो बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि आप कभी भी किसी का गलत करके खुश नहीं रह सकते या अच्छा नहीं फील कर सकते। जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमारे एक तरीके से इंडिकेटर होते हैं। जैसे हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाए तो हमारे हाथ जल सकते हैं, हम किसी ठंडी चीज़ को टच करें तो हमें पता चलता है कि वो चीज़ ठंडी है। क्यों? हम अपनी स्किन के टच से उसको फील कर सकते हैं, ये हमारी सेंसेशंस है। उसी तरीके से जो इमोशंस हैं वो आपको उसी तरह से ये बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक वैसे ही जैसे आपकी स्किन आपको बताती है छूने पर कि क्या गर्म है क्या ठंडा है, उसी तरीके से आप जो इमोशंस फील करते हो वो इमोशंस आपको बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर आपके इमोशंस और फीलिंग्स अच्छी है तो आप अच्छा अट्रैक्ट करोगे, अगर आपके इमोशंस और फीलिंग बुरी है तो आप बुरा ही अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ किस चीज़ को लेकर के आप बुरा फील कर रहे हो या किस चीज़ को लेकर के आप अच्छा फील कर रहे हो। इसको आप ऐसे एक सेंटेंस के तौर पे आप इसको एफर्मेशन के हिसाब से याद कर लीजिएगा, ये लाइन जो मैं बोल रहा हूँ अभी। जब भी आप अच्छा फील करोगे आप वो अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो, और जब भी आप बुरा फील करोगे तो आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। जब भी आप अच्छा फील करोगे तो आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो, और जब भी आप बुरा फील करोगे तो आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप नहीं चाहते हो। अब इस बात पे आपको बिलीव करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉज हम इसी को कहते हैं कि जो हर चीज़ में इक्वली वर्क करे, हर सिचुएशन में इक्वली वर्क करे, हर किसी के लिए इक्वली वर्क करे। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे यहाँ पे कि ये कैसे सच हो सकता है कि सिर्फ इमोशंस को चेंज करके आप अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपको ये बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अपनी लाइफ में देखना है एक्चुअल में कि आप किस तरीके का फील करते हो। ऑब्वियसली अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो आपकी करंट फीलिंग्स ऐसी होंगी कि आप पूरे दिन में ज़्यादातर टाइम बुरा फील करते होंगे। और बुरा फील हो सकता है आप अपने डिज़ायर को लेकर के ना भी करो, लेकिन ओवरऑल बाकी चीज़ों को लेकर के जरूर करते होंगे। या मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता होगा कि आप हर चीज़ को लेकर के बुरा फील करते होंगे। छोटी छोटी बातें आपको गुस्सा दिला देती होगी, कोई भी चीज़ आपको परेशान कर देती होगी, कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर कर देती होगी। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप एलिमिनेट करते जाओगे आपके इमोशंस चेंज होते जाएंगे, और जब इमोशंस चेंज हो रहे होंगे तो ऑब्वियसली आप अपनी फीलिंग्स को समझ पाओगे कि आपकी फीलिंग्स में वो चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस जब आएंगे तो रियलिटी में आपको चेंजेस होते हुए दिखेंगे। एक एक करके लाइफ थोड़ी थोड़ी बेटर होने लगेगी। कई बार ऐसा होता है कि मैनिफेस्टेशंस आने वाली होती है, मैनिफेस्टेशन में थोड़ा टाइम होता है, लेकिन हम इमोशंस उसी तरीके के फिर क्रिएट करने लगते हैं कि इतने टाइम से हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ आ क्यों नहीं रही हमारी लाइफ में। तो बस जब हम ये बोलते हैं इमीडिएटली हम उस चीज़ को लेकर के वापस से बुरा फील करने लगते हैं, और वो जो चीज़ हमारी लाइफ में आ रही होती है वो वापस पीछे की तरफ चली जाती है। फिर आप प्रैक्टिस करने लगते हो, आप कुछ अफर्म करते हो या सब्लिमिनल सुनते हो, उससे आप अच्छा फील करने लगते हैं और वो चीज़ आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। थोड़े बहुत साइंस भी आपको आपके हिसाब के मिलने लगते हैं, लेकिन जैसे आप बोलते हो इतना टाइम हो गया, आप कब मैनिफेस्ट होगी ये चीज़, अभी तक क्यों नहीं हुई, ये बोलने पे आप फिर बुरा फील करने लगते हो, वो चीज़ वापस पीछे की तरफ चली जाती है। इसीलिए ऐसा होता है कि आपको हर बार चीज़ों को बार बार सही करना पड़ता है, और वो बार बार खराब हो जाती है। तो जितना ज़्यादा आप एफर्ट लेते हो उतना ज़्यादा आप बुरा फील करते हो। तो इसीलिए एफर्टलेस खुद को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे मेडिटेशन अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात नहीं, आप दूसरे प्रोसेसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको प्रोसेस अपने हिसाब के चूज़ करने होते हैं, आपको बस ये देखना है कि किस प्रोसेस में आप कंटिन्यूटी बना सकते हो उसको अच्छा फील करते हुए। जैसे कई लोगों को एफर्मेशन करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, ऐसे में अगर आप एफर्मेशन करोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। और उसी तरीके से बहुत लोगों को लिखना पसंद नहीं आता, बिल्कुल पसंद नहीं आता। ऐसे में अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे या ग्रेटिट्यूड लिखोगे तो वो चीज़ आपको परेशानी देगी, ना कि आपकी मैनिफेस्टेशन में आपको हेल्प करेगी। ठीक उसी तरीके से बहुत लोगों को म्यूज़िक सुनना नहीं पसंद आता, तो ऐसे में अगर आप सब्लिमिनल सुनोगे भी तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे कहने की बात यह है कि कोई भी प्रोसेस बुरा नहीं है, सभी प्रोसेस अच्छे हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है कि आप किसको कंटिन्यू कर सकते हो और किस में आप अच्छा फील कर सकते हो। पर्सनली मुझे बोलोगे तो मुझे मेडिटेशन पसंद आता है, मुझे मेडिटेशन अच्छा लगता है। उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं डिस्ट्रैक्शंस अपनी लाइफ में क्रिएट करता हूँ।
क्योंकि एंड गोल क्या है, एंड गोल अच्छा फील करना है। और अगर आप कोई प्रोसेस को एक गेम की तरह खेलोगे तो वो चीज़ आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। और गेम की तरह आप उसको कैसे खेलोगे, जब आप उसको एक्चुअल में फीलिंग गुड के लिए यूज़ करोगे। यानी सिर्फ फीलिंग्स को चेंज करने के लिए, अपनी वाइब्रेशंस को चेंज करने के लिए अगर आप कोई प्रोसेस का यूज़ करोगे तो वो चीज़ आपको रेजिस्टेंस नहीं देगी। जैसे एफर्मेशंस में अगर देखें तो अगर हम डिज़ायर स्पेसिफिक हो जाते हैं कि मान लीजिए मैं अपने एसपी को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ और मैं बोलूँ कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरी शादी मेरे एसपी के साथ हो चुकी है। अब अगर करंट रियलिटी इस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट है तो मैं जितनी बार ये अफर्म करूँगा मेरा माइंड उतनी बार मुझे स्ट्रेस क्रिएट करके देगा, उतनी बार मैं रियलिटी में देखने की कोशिश करूँगा कि ये चीज़ क्यों नहीं आई या ये चीज़ कब आएगी। और जब भी आपका मन कब, क्यों और कैसे, यानी कब कैसे आएगी ये चीज़ पे होता है तो इमीडिएटली आप उस चीज़ को अपने से दूर करने लगते हो, वो मैनिफेस्टेशन में नहीं आती। इसीलिए आपको अपना फोकस इन चीज़ों से हटाना है कि कब कैसे होगी, कौन सी चीज़ कैसे होगी, कैसे आएगी, मेरी लाइफ में ये चेंजेस कैसे आएंगे, करंट रियलिटी चेंज कैसे होगी। और इनको चेंज करने के लिए आपको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, इसको एक्चुअल में चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से डिज़ायर स्पेसिफिक होकर के थोड़ा सा साइड हो सकते हो। यानी ये बोलने के बजाय कि मेरी शादी मेरे एसपी के साथ हो चुकी है, अगर ये सेंटेंस आपको रेजिस्टेंस दे तो यहाँ पे आप डिज़ायर के बारे में बात ही नहीं करोगे। आप दूसरे एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, जैसे एवरीथिंग इज़ ऑलवेज वर्किंग आउट फॉर मी, सारी चीज़ें हमेशा मेरे फेवर में काम करती है, मैं जो भी चाहता हूँ यूनिवर्स मुझे वो दे देता है। और यहाँ पे जब आप एफर्मेशन भी कर रहे होंगे ना, तो एफर्मेशन जब आप रिपीट करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सी एफर्मेशन आपको बुरा फील करा रही है और कौन सी अच्छा फील करा रही है। तो बेसिकली जो भी एफर्मेशन आपको बुरा फील करा है वो आपकी करंट वाइब्रेशन से बिल्कुल मैच नहीं करती है। आप उसको छोड़ करके कोई ईजी एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो उस समय के लिए। जैसे एक एफर्मेशन है कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं, या मैं ईश्वर की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। अगर आप एक्चुअल में वाइब्रेशन को देखना चाहते हो कि किस तरीके से आपकी वाइब्रेशन वर्क करती है तो आप अपने डिज़ायर स्पेसिफिक एक एफर्मेशन यूज़ करके देखिएगा कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद ये एफर्मेशन यूज़ करके देखिएगा कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। तो इस दोनों की फीलिंग में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखेगा कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हो, आप मान लीजिए जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, जॉब के लिए आप बोलते हो कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, 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 मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। ऐसे मान लीजिए आपने 5 बार ये एफर्मेशन बोली। अब मैंने तो फास्ट बोला, आपको इसको धीरे धीरे बोलना है। अब धीरे धीरे जब आप बोलोगे इसको कि मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, मुझे मेरी गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है, तो जब आप ऐसे बोलोगे तो आप देखना आप कैसा फील करते हो उसको बोलते समय। या कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब है तो आप उसका नाम रख सकते हो। तो ये बोलने पे अगर आप अच्छा फील करते हो तो आप इस तरह के एफर्मेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप ये बोलने पे बुरा फील करते हो तो फिर आपको ये एफर्मेशन यूज़ करनी है कि मैं यूनिवर्स की मदद से सारे काम कर सकता हूँ क्योंकि वही मुझे शक्ति देते हैं। फिर इसके बीच का बैलेंस आप देखो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसकी वाइब्रेशन में। उसी तरीके से जब आप एफर्मेशन यूज़ करने जाओगे तो एफर्मेशन यूज़ करते करते आपको समझ में खुद आ जाता है कि कौन सी एफर्मेशन आपके लिए वर्क करेगी, कौन सी नहीं। या एट द एंड जब आप रेपिटेशन करते हो तो हर तरह की एफर्मेशन आपके लिए वर्क कर जाती है, लेकिन वो जर्नी आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी वाली भी हो जाती है। तो वो परेशानी वाली डेस्टिनेशन आपकी ना हो, यानी जर्नी परेशानी वाली ना हो और आप आधे रास्ते में क्विट ना कर दो। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि आपको पहले ही ऐसी एफर्मेशन चूज़ करनी चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म तक लेकर जा सको। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई दूसरा प्रोसेस करना स्टार्ट करते हो, आपको उस प्रोसेस में भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो, आप ग्रेटिट्यूड करना हो सकता है आपको बहुत पसंद आए, आप डेली बेसिस पे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, आपको अच्छा भी फील हो रहा है, लेकिन कभी कभार ऐसा भी दिन आएगा कि आपको बिल्कुल भी ग्रेटिट्यूड करने का मन नहीं करेगा या कुछ टाइम के लिए ग्रेटिट्यूड छोड़ देने का मन करेगा। तो उस टाइम आप उसको थोड़ी देर के लिए या थोड़े टाइम के लिए रिप्लेस कर सकते हो या स्किप कर सकते हो। वहाँ पे ये समझना जरूरी है कि एट द एंड आपका गोल है अच्छा फील करना। तो अगर ये चीज़, ये प्रोसेस आपको किसी भी तरीके से अच्छा फील नहीं करा रहा या आपको इरिटेट करा रहा है तो आपको थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ना है। और जैसे जो डिस्ट्रैक्शंस की मैं बात कर रहा था वो मैं अपने हिसाब से आपको बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। जैसे आजकल मैं कमेंट्स रीड नहीं करता क्योंकि मेरे लिए वो एक डिस्ट्रैक्शंस है। मुझे जो भी बताना होता है मैं अपनी वीडियोस में सारा कुछ बता देता हूँ। इवन अगर मैं वीडियोस में भी बता करके कमेंट में भी मैं उसी क्वेश्चन का आंसर करूँ तो वहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और एक मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझता हूँ कि हाँ, मेरी जो वाइब्रेशन है वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं अगर सभी कमेंट्स रीड करने लगूंगा तो वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मुझे परेशान करने लगेगी। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, मैं अवॉइड करता हूँ। दूसरा, अभी के लिए क्लासेस, जैसे आपको पता क्लासेस बंद की थी तो अभी सेशंस भी मैंने बंद कर दिए। तो यहाँ पे इसीलिए ये किया
क्योंकि अभी जिस फेज में मैं निकल रहा हूँ एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे किसी भी तरह की वाइब्रेशन मिक्स होकर के मुझे परेशानी दे, जिसमें बेसिकली अगर मैं किसी के क्वेश्चन सुनता हूँ तो क्वेश्चन सुनने में वो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन अगर कोई मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और कंटिन्यूसली अगर वो चीज़ मैं सुनता हूँ तो वो मुझे वाइब्रेशनली बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी, तो इसीलिए मैं उस चीज़ को भी अवॉइड करता हूँ। प्लस रिसेंटली मैंने अपना पर्सनल अकाउंट जो है अकाउंट मेरा इंस्टाग्राम का, उसको भी डीएक्टिवेट कर दिया। डीएक्टिवेट का मतलब है कि ब्रेक कर दिया मैंने कुछ समय के लिए, जब मेरा मन होगा वापस से फिर मैं इंस्टाग्राम अपना ओपन करूँगा। और ये करने का रीज़न ये है क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कभी भी न्यूज़ चैनल्स नहीं देखता हूँ, ना ही मैं कभी न्यूज़ रीड करता हूँ। मुझे न्यूज़ से बहुत दूर रहना ही बहुत ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन अब इंस्टाग्राम मेरे लिए उस तरीके का हो जा रहा है कि जहाँ पे मैं इंस्टाग्राम अगर ओपन भी करता हूँ तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ होती है। और न्यूज़ किस तरीके की होती है आपको भी पता है, कई बार पॉलिटिक्स को लेकर के होती है। मोस्टली आप जो भी देखो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, एट द एंड उसका कंक्लूजन जो होता है वो हेट में निकलता है। और मैं किसी भी तरह से हेट को अपने अंदर नहीं रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये इमोशंस आपको इमीडिएटली ट्रिगर करते हैं। आप कोई रील देख रहे हो या आपके इंस्टाग्राम ओपन करते ही कोई पोस्ट आपके अराउंड आ गई। अब क्या होता है कि कोई चीज़ जब रिलेटेबल होती है, आप जिस जगह पे इन्वॉल्व होते हो, आपके इमोशंस वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। यानी एक अच्छे एग्जांपल से अगर मैं इसको बताऊँ तो जैसे मान लीजिए वैभव सूर्यवंशी है, अभी उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही थी आईपीएल में कि हर किसी को वो पसंद आता है, मुझे भी वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो ऐसे में क्या था कि मैं चाहता था कि उसका बिल्कुल सिलेक्शन हो इंडिया टीम में। तो ऐसे में अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करूँ तो ओपन करते अगर मुझे वैभव सूर्यवंशी दिखता है और ये चीज़ दिखती है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, तो इमीडिएटली क्या होगा, मेरे अंदर एक खुशी की भावना आएगी, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी कि वैभव का सिलेक्शन हो गया है, अब हमें और अच्छे से क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा। यानी एक न्यू जनरेशन का क्रिकेट देखने का मौका मिलेगा जो पूरे इंडिया को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करेगा। और ऐसा यानी वो अच्छी फीलिंग मेरे अंदर इसीलिए आएगी क्योंकि मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, मैं उसको देखता हूँ, और जब मैं देखता हूँ तो मेरे इमोशंस कहीं ना कहीं उस चीज़ से जुड़े हुए हैं। तो ठीक उसी तरीके से आपके रिलीजन को लेकर के, आपके नेशन को लेकर के, आपके जेंडर को लेकर के भी, और इवन आपकी लाइफस्टाइल को भी लेकर के भी, तो जो आपके इमोशंस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो जब आप उसके अगेंस्ट कुछ भी देख लेते हो, चाहे वो आपके रिलीजन का हो, चाहे वो आपके नेशन का हो, चाहे वो आपके जेंडर का हो, तो जब आप ये चीज़ें देखते हो तो इमीडिएटली आपको वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। अब उस पर्टिकुलर टॉपिक पे आप ये नहीं जानते हो, यानी उस रील को किस नज़रिए से बनाया गया आप नहीं जानते हो। आप ये भी नहीं जानते हो कि उस जगह पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। और सच्चाई को भी लेकर के जैसा अब्राहम बोलती है ना कि किसी का भी सच इकलौता सच नहीं होता, दुनिया का सच वही होता है आपके लिए जिस पे आप फोकस करते हो। यह मैक्सिमम लोग सच उसको मानते हैं जिस पे ज्यादातर लोग बिलीव करते हैं। और उस जगह पे जैसा अब्राहम बोलती है कि बाहर आपकी लाइफ में आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यानी बाहर आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के अपने थॉट्स है, हर किसी की अपनी फीलिंग्स है। अगर हर कोई इंसान अपनी फीलिंग्स के हिसाब से चीज़ों को देखे तो जो इंसान लाइफ में ज़्यादा अच्छा फील करेगा वो अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेगा, जो ज़्यादा बुरा फील करेगा वो बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करेगा। यही है मतलब इसका। अब अच्छा फील करने से क्या अच्छा अट्रैक्ट होगा, कई बार आप नहीं जानते ये चीज़ को। और सेम इसी तरीके से ऐसा होता है कि कई बार बुरा फील करने पे आप क्या अट्रैक्ट कर लोगे आप ये भी नहीं जानते हो अपनी लाइफ में। पर इतना है कि जब आप अच्छा फील करोगे तो आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। तो जब मैं ओपन करता था इंस्टाग्राम तो मुझे इसी तरीके की फीलिंग्स होती थी जो मुझे इमीडिएटली ट्रिगर कर देती थी, जो मुझे बुरा फील करा देती थी। और मुझे पता है कि इस जगह पे हो सकता है सच्चाई ना हो, लेकिन इमीडिएटली हमारा माइंड उसी तरीके से उस चीज़ को लेकर के रिएक्शन देता है, ये जानते हुए भी कि ये चीज़ सच नहीं है या ये चीज़ झूठ हो सकती है। स्टिल हमारा माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है कि यही इकलौता सच है दुनिया का। अब इसको मैं एग्जांपल्स में आपको समझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि आप अगर इंस्टाग्राम या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आप इस चीज़ को ज़रूर समझ गए होंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने उसको डीएक्टिवेट ही मार दिया कि जब मेरी वाइब्रेशंस इमीडिएटली बेटर होने लग जाएंगी, जब मैं अच्छा फील करने लगूंगा कंटिन्यूसली, तो जब मैं उस समय इंस्टाग्राम अगर ओपन भी करूंगा तो मुझे वैसी चीज़ें नज़र आएंगी जो मुझे अच्छा फील कराए। इक्का दुक्का होंगी बुरी चीज़ें, लेकिन उसको इग्नोर करने की मेरे पास चॉइस होगी, अवेयरनेस होगी। अभी के टाइम पे अगर मैं वो चीज़ करने जाऊंगा तो क्या होगा, इमीडिएटली मैं रिएक्शन दूंगा उस जगह पे। और प्लस ये भी होता है ना कि आप जब किसी चीज़ को रिलेटेबल देखते हो तो आप उसको शेयर करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो शेयर करने से क्या होता है कि आपकी टाइमलाइन उसी तरीके की होती चली जाती है, आपको वैसी ही वीडियोस और ज़्यादा दिखने लगती है। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर चीज़ें आपको हमेशा परफेक्ट नज़र आती है। जैसे अगर मैं फ़ोटोग्राफ भी एक क्लिक करता हूँ तो ऑब्वियसली मैं उस पर फिल्टर्स का यूज़ करता हूँ। अब रियल में मेरी स्किन का टोन जो है वो डार्क है,
लेकिन लाइटिंग के करके आप बोलो या स्किन टोन को थोड़ा बेटर दिखाने के लिए हम फिल्टर्स का यूज़ करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे अराउंड जो लोग होते हैं वो मुझे जानते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ, या मैं खुद जानता हूँ मैं कैसा दिखता हूँ। लेकिन अगर आप एज अ पर्सन आप मुझे नहीं जानते हो तो आप मुझे एक परफेक्ट इंसान के रूप में देखोगे और अपने अंदर ये बुरा फील करने लगोगे कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। या अपने पॉजिटिव्स को अगर हम शेयर करते हैं कई बार इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, तो हमारा एक मन होता है कि हाँ हम अच्छी चीज़ें शेयर करें, हम जहाँ घूमने जा रहे हैं वहाँ शेयर करें। तो अगर आप वो चीज़ें शेयर करते हो या आपके कोई फ्रेंड्स वैसी चीज़ें शेयर करते हैं और वो चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन आप मैनिफेस्ट नहीं किए हो अभी वो चीज़ें अपनी लाइफ में, तो क्या है कि वो चीज़ें देख करके आप बुरा फील करते हो, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, जॉब हो, कोई भी चीज़ हो, कि किसी ने अपनी जॉब के बारे में बताया कि मेरी जॉब लग गई है, या अपनी ऑफिस से फ़ोटो डाली और आप चाहते हो कि आप उस जगह पे हो, आप भी मैनिफेस्ट करो, आप भी उस तरह से काम करो, लेकिन हो नहीं पा रहा। और वहीं दूसरी तरफ अगर रिलेशनशिप में देखें तो कोई पर्सन है जो हैप्पीली मैरिड है या रिसेंटली उनकी मैरिज हुई है अपने ही पार्टनर के साथ जिनको वो चाहते हैं, और दूसरी तरफ आप अपनी मैरिज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने पार्टनर के साथ, लेकिन वहाँ पे वो मैनिफेस्टेशन हो नहीं रही। तो ऐसे में आप उस फोटो को देखोगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर ट्रिगर्स फील होंगे और इमीडिएटली आपको पता होगा कि आप उसको चेंज कर सकते हो, और उसमें चेंज करने में भी अगर आप देखोगे तो ईजिली आप कर सकते हो। लेकिन जो फर्स्ट रिएक्शन आपका होगा वो मोस्टली नेगेटिव होगा। तो ऐसे में कई बार जैसा अब्राहम बोलती ना कि फिक्स करने की चीज़ें ज़रूरी नहीं होती है, आप जो देखते हो उसी तरीके का आप फील करने लगते हो। यानी देखना, सुनना, बोलना, जो चीज़ें हम अपनी आंखों के सामने, अपने कानों के सामने या वर्बली बोलते हैं, वो चीज़ें हम वाइब्रेशन में क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे में आप कितनी चीज़ों को बार बार चेंज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब लाइफ में परेशानी होती है या लाइफ जब ख़राब होती है तो हर तरफ से ख़राब होने लगती है। तो ऐसे में कितनी चीज़ों को आप चेंज करोगे। तो उससे बेटर होता है कि आप उस चीज़ को ही एलिमिनेट करो अपनी लाइफ से, ताकि वो ट्रिगर्स आपके कम से कम होने लगे। और जब वो ट्रिगर्स कम से कम होने लगेंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छा फील करने लगोगे, और जब आप अच्छा फील करने लगोगे तो चेंजेस आपको खुद आपकी लाइफ में दिखने लगेंगे। उसके लिए आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियोस भी काफ़ी कम बनाता हूँ आजकल। ऐसा मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि मैं खुद को पुश नहीं करना चाहता या मैं खुद को स्ट्रेस नहीं देना चाहता। मुझे जितना एंजॉय लगता है, मुझे जितना अच्छा लगता है, उतना ही मैं वीडियो बनाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज मैंने रिसेंटली अगर देखोगे तो मैंने ज़्यादा गैप नहीं लिए वीडियोस में। स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने ऑलमोस्ट एक हफ्ते या 4-5 दिन का गैप लिया होगा, अभी ऑलमोस्ट 2-3 दिन का है। तो ये धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं डेली भी वीडियोस बनाने लगूँ इन फ्यूचर तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको बीच में ब्रेक नहीं करूँगा। तो जब भी मुझे चाहिए होगा अपने लिए टाइम, मैं ब्रेक जरूर करूँगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भले मैं वीडियोस ज़्यादा नहीं डाल रहा, लेकिन वीडियोस की जो क्वालिटी है, क्वालिटी इन द सेंस ये नहीं कि वीडियो में ऑडियो अच्छी है या फिर एडिटिंग अच्छी है, इसका मतलब है कि वीडियो में जो बातें हैं वो अच्छी है। और वो इसीलिए है क्योंकि मैं अपने आप में वो अच्छी फीलिंग को क्रिएट कर रहा हूँ, और उसकी वजह से ये चीज़ें मेरे काम में भी दिख रही है। इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सोने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मैं दोपहर में भी सोता हूँ, मैं रात को भी सोता हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, दिन में 14-15 घंटे में सो जाता हूँ, या 14-15 ना भी हो तो ऑलमोस्ट 10-12 घंटे तो होंगे ही कि जब मैं सोता हूँ। तो उस समय मैं क्या कर रहा होता हूँ, बाकी समय जब मैं उठा हूँ तो मैं अपने जिम में हूँ, या शाम के टाइम तो मैं घूमने निकल जाता हूँ। तो ऐसे में क्या है कि मैं ज़्यादातर टाइम अपने आप को देता ही नहीं सोचने के लिए। तो इस तरीके से क्या है, आप एलिमिनेट करते हो, आपके ट्रिगर्स ख़त्म होने लगते हैं, आपकी वाइब्रेशन बेटर होने लगती है, और जब वाइब्रेशन बेटर होती है तो रिजल्ट आपके बेटर होने ही हैं। तो इसीलिए अच्छा फील करना हमेशा चूज़ कीजिए, सही गलत से भी ज़्यादा अच्छाई को चूज़ कीजिए। यानी अच्छा फील करना, अच्छाई भी नहीं, अच्छा फील करना, क्योंकि अच्छा फील करोगे तो आप हमेशा अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।